जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं खजुराहो एकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में, और इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले की क्लासों में हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपदों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। बात करें हर्यक वंश की, यह वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का प्रथम शासक वंश था। इस वंश के शासकों ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। हर्यक वंश के कुल 5 शासकों ने लगभग 153 वर्षों तक शासन किया था। प्रमुख शासक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहे। हर्यक वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक बिंदुसार हुआ। राजधानी गिरि ब्रज यानी राजगृह थी। कौशल की राजकुमारी कौशला देवी तथा लिच्छवी राजकुमारी चिन्ना से विवाह किया। अंग देश को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। बात करें अजातशत्रु की, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहे। बिंबिसार का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हुआ। बच्ची संध के विरुद्ध युद्ध किया। राजधानी पाटलिपुत्र को बसाया। बुद्ध के समकालीन तथा प्रथम बौद्ध संगीति के संरक्षक थे। बात करें अगले शासक उदयन, 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का पुत्र था। राजधानी पाटलिपुत्र को और सुदृढ़ किया। अवंती पर विजय प्राप्त की थी। बात करें अनुरुद्धक, ये उदयन का पुत्र था। इसके शासनकाल के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये 444 ईसा पूर्व से 424 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बात करें साम्राज्य का आखिरी शासक नंदीवर्मन, 424 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। हर्यक वंश का अंतिम शासक। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। हर्यक वंश की विशेषताएं क्या क्या थी? मगध साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया था। प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर मगध साम्राज्य की मुख्य राजधानी बनी। इस वंश के समय मगध साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य, बिंदुसार और अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु ने पाटलिग्राम को विकसित कर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। हर्यक वंश को कभी कभी बिंबिसार वंश भी कहा जाता है। बात करें शिशुनाग वंश की, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक ये शासन रहा। शिशुनाग वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री शिशुनाग ने करी थी। इन्होंने नंद वंश का अंत कर मगध की गद्दी संभाली थी। प्रमुख शासक शिशुनाग संस्थापक कालाशोक द्वितीय शासक था। इसके बाद इस वंश में 7 और शासक हुए। राजधानी की बात करें तो शिशुनाग की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, कालाशोक ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। प्रशासन की बात करें तो इनके प्रशासन में प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी। प्रदेशों को आहत और जनपद में बांटा गया। अमात्य, सेनापति, भांडागारिक जैसे पद महत्वपूर्ण थे। समाज और धर्म, बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला। विशेषकर कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजन इसी काल में हुआ। जैन धर्म को भी संरक्षण दिया गया था। बात करें साम्राज्य के पतन की, शिशुनाग वंश का अंत अपने ही मंत्री महापद्मानंद ने किया और नंद वंश की स्थापना करी। शिशुनाग वंश ने मगध साम्राज्य को स्थिरता दी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। यह मौर्य साम्राज्य की नींव साबित हुआ। बात करें नंद वंश की, लगभग 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शासन रहा। इसका स्थापना, नंद वंश की स्थापना महापद्म ने की। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखने से पहले मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। प्रमुख शासक महापद्मनंद, संस्थापक 8 नंद शासकों का उल्लेख मिलता है। अंतिम शासक घनानंद हुआ। राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना थी।
नंद वंश की विशेषता, महापद्म को एकारत क्षत्रंतक कहा गया, अर्थात सभी क्षत्रियों को उखाड़ फेंकने वाला। इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और इसे समृद्ध बनाया। इनके पास बहुत विशाल सेना थी, 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। इन्हें अपार धन संपत्ति का स्वामी कहा गया। नंद वंश का अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक गणानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ऐतिहासिक महत्व, नंद वंश ने मगध को भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनाया, मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि तैयार की। बात करें मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का परिचय, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, राजधानी पाटलिपुत्र जिसे आधुनिक नाम पटना दिया गया है। शासन व्यवस्था केंद्रीकृत प्रशासन था। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है और ये नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पुस्तक प्रशासन के ऊपर है। बात करें मौर्य वंश के शासक और उनके कालक्रम की, तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। इसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाती यानी अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसके बाद दशरथ 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व, संप्रति 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व, शालीशुक 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व, देववर्मन 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व और बृहद्रथ जो इस वंश का आखिरी शासक था 195 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। बात करें इस साम्राज्य में प्रमुख घटनाएं कब क्या हुआ। 322 ईसा पूर्व, जो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर से संधि की। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला में सांथारा द्वारा देह त्याग कर दी। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार ने राज्य संभाला। 273 ईसा पूर्व में अशोक ने राज्य संभाला। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। 256 ईसा पूर्व में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद दशरथ ने राजगद्दी संभाली। इसके बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा। चूँकि अशोक ने युद्ध की जगह शांति का रास्ता अपनाया था, इस कारण ये साम्राज्य कमजोर होने लगा। अब इस साम्राज्य के शासकों में किस व्यक्ति ने कौन सा धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। बिंदुसार ने आजीविक धर्म, कुछ इतिहासकारों के अनुसार। बात करें अशोक महान की, तो अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाया। संप्रीति ने जैन धर्म। अन्य शासक मूलतः ब्राह्मण धर्म एवं अन्य संप्रदायों को मानते थे। बात करें किस धर्म का प्रचार किया। अशोक महान ने बौद्ध धर्म को व्यापक प्रचार किया। उन्होंने धम्म, नैतिकता व सदाचार का प्रचार किया, जो सभी धर्मों के प्रति सम्मान, अहिंसा पर आधारित था। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म नहीं बनाया, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान किया। परिषद की बात करें, प्रथम बौद्ध संगीति परिषद राजगृह में हुई। समय अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष मुगलिपुत्र तिस्सा। उद्देश्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की शुद्धता बनाए रखना, विदेशों में प्रचार के लिए भिक्षु भेजना। मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं, शक्तिशाली केंद्रीकृत शासन, चाणक्य की अर्थशास्त्र पर आधारित प्रशासन, विशाल सेना, सुदृढ़ जासूसी तंत्र, सड़कों, नहरों, कुओं, धर्मशालाओं का निर्माण, न्याय प्रणाली सुदृढ़, दंड व्यवस्था कठोर, समाज कल्याण के अनेक कार्य, विदेशों से व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क, अशोक के शिलालेख और ऐतिहासिक स्तंभ धरोहर। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, तो कमजोर उत्तराधिकारी। जैसे ही अशोक ने युद्ध की नीति की जगह शांति की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म स्वीकार किए, तब से ही 232 ईसा पूर्व के बाद ही इस साम्राज्य का पतन शुरू होने लगा।
प्रांतों में विद्रोह होने लगा। विदेशी आक्रमण, यूनानी व शक आक्रमण करने लगे। साम्राज्य का अधिक विस्तार एवं प्रशासनिक बोझ झेला नहीं गया। आर्थिक कमजोरी हुई और आंतरिक कलह मच गई। अंततः 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत हो गया। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। नियमित अध्ययन करें और सफल बनें। बात करें हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश और मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग वंश ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो राजगृह को बनाया था। शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कालाशोक। कालाशोक ने किस धर्म की परिषद बुलाई? तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति बुलाई। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष तो महाकश्यप। शिशुनाग वंश की राजधानी बाद में किसने बदली? तो उदयन ने। उदयन ने नई राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र, पटना में। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंत किसने किया? तो नंद वंश ने किया। बात करें नंद वंश से। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। महापद्मनंद को किस नाम से जाना जाता है? तो एक राट सर्वाधिकार चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। महापद्मनंद ने किस वंश को पराजित किया? तो है शिशुनाग और अनेक क्षत्रिय वंशों को। नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। नंद वंश के कितने प्रमुख शासक थे? तो 9। महापद्मनंद सहित नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को क्यों अप्रिय माना जाता था? वह अत्याचारी, प्रजाओं से घृणा करता था। चाणक्य ने घनानंद से बदला क्यों लिया? घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। घनानंद के खजाने के बारे में क्या कहा जाता है? उसका खजाना बहुत विशाल था परंतु प्रजा दुखी थी। नंद वंश का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बात करें मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर से संधि कब हुई? तो लगभग 305 ईसा पूर्व में। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला? तो 500 हाथी और आर्या क्षेत्र यानी काबुल, कांधार, बलूचिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख मंत्री कौन था? तो चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त ने अंत में क्या किया? तो जैन धर्म ग्रहण किया। श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया। संथारा संलेखना से देह त्याग कर दिया, मतलब मृत्यु से कुछ समय पूर्व खाना पीना छोड़ दिया। चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार वर्ष 298 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे थे। बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रघात है। बिंदुसार ने किस धर्म का पालन किया? तो आजीवक। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बिंदुसार के समय यूनानी यात्री मेगस्थनीज भारत आए। मेगस्थनीज अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा? इंडिका। बिंदुसार के बाद किसने राज ग्रहण किया? तो अशोक ने। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 268 ईसा पूर्व। कुछ इतिहासकार 269 ईसा पूर्व मानते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। तभी बौद्ध धर्म के भिक्षु के साथ अशोक की मुलाकात होती है और अशोक की मुलाकात में बौद्ध भिक्षु के द्वारा जब उपदेश दिए जाते हैं तो युद्ध की नीति की जगह इन्होंने शांति की नीति अपनाई और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया? तो बौद्ध धर्म और समधम्म नीति। अशोक को किस नाम से जाना गया? देवनाम, प्रियदर्शी और प्रियदर्शी। अशोक ने किस नीति का प्रचार किया? तो धम्म की नीति। अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे? तो अहिंसा, दया, सत्य, शुद्धता, माता पिता की सेवा, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिलते हैं? तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं।
अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मौर्य साम्राज्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? तो अर्थशास्त्र था। मौर्य साम्राज्य की मुख्य विशेषता केंद्रीकृत प्रशासन तथा जासूसी तंत्र था। मौर्य साम्राज्य की सेना कैसी थी? तो बहुत विशाल और संगठित 6 विभागों में विभाजित थी। मौर्य साम्राज्य का पतन कब और कैसे हुआ? तो 185 ईसा पूर्व के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ, सैन्य विद्रोह से इसका अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी 185 ईसा पूर्व में। दोस्तों, ये थे हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश और मौर्य वंश से संबंधित अध्ययन और इनसे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न।